Dear students, today we are going to study about class 7th subject social science geography chapter 4 chapter name year part 3rd topic temperature एयर प्रेशर एंड विंड। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सोशल साइंस ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 ईयर के बारे में स्टडी करेंगे। टेम्परेचर, नाउ एज वी नो दैट every day you feel hotness and all the students and in the atmosphere we know and we feel the hotness in days as the temperature we define the temperature you feel every day in the temperature of the atmosphere। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को हम प्रतिदिन महसूस करते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। वायु के गर्म और वायु के शीत होने को हम टेम्परेचर के रूप में जानते हैं। जब वायु गर्म होती है और जब वायु ठंडी होती है तो ये टेम्परेचर कहलाता है। द टेम्परेचर of the atmosphere change not only between day and night but also from season to season। एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वह केवल दिन और रात में ही परिवर्तित नहीं होता है, दिन और रात में ही चेंज नहीं होता है, बल्कि ये चेंजेस टेम्परेचर में सीजन टू सीजन यानी ऋतु दर ऋतु भी होते रहते हैं। इसीलिए समर डेज आर हॉटर देन विंटर्स। इसीलिए जो समर डेज हैं, ग्रीष्म ऋतु हैं, वह ग्रीष्म ऋतु विंटर की अपेक्षा, शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। एंड वी फील द हॉटनेस इन समर डेज देन द विंटर। An important factor that influences the distribution of temperature is isolation. Isolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. Important factor that influences the distribution of temperature। जो यहाँ पर इंसुलेशन है, इंसुलेशन यानी सूर्य का ताप, अतापन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है इंसुलेशन कहलाती है, यानी अतापन कहलाती है। द अमाउंट ऑफ insulation decreases from the equator towards the poles। The amount of the insulation decreases from the equator towards the pole। जो सूर्य ताप है, सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब घटती है तो जिसके परिणाम स्वरूप therefore the temperature decreases in the same manner। और इसी प्रकार तापमान भी जो है उसी प्रकार घटता जाता है। यानी जिस तरह से सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, उसी प्रकार जो है तापमान भी घटता जाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड why poles are
covered with snow. You also see the some diagram. In this diagram, you see the barometer measure atmospheric pressure. This is thermometer pressure, the measurement, the human bodies, the temperatures, and temperature decreases in the same manner. उसी प्रकार से जो है टेम्परेचर भी घटता जाता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल आर कवर्ड विद स्नो. आपको अब ये आश्चर्य होगा जानकर, आप ये समझेंगे कि जो ध्रुव हैं वह स्नो से यानी बर्फ से क्यों ढके रहते हैं. इफ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेस टू हाई, यदि पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी का तापमान अधिक बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, तो इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. यानी जो पृथ्वी का जो तापमान है वो अधिक जब बढ़ जाता है तो वह इतनी गर्म हो जाती है कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी. यहाँ पर जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो नहीं उग पाती हैं. टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज. और ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहर में, जो शहरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, यानी वहाँ का जो तापमान है वो अधिक होता है. द कॉन्सेंट्रेट and the metal in buildings and the asphalts of the roads get heated up during the day. This heat is released during the night. दिन के समय एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से जो भवनों का निर्माण, जो बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है, वो टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण गर्म हो जाते हैं. और इफ यू फील दैट व्हेन वी वॉक ऑन द रोड विदाउट फूट, जब हम नंगे पैर रास्ते पर चलते हैं तो वी फील हीट ऑन द रोड. हम सड़क पर महसूस करते हैं गर्मी को जब हम नंगे पैर सड़क पर चलते हैं. तो दीज मेटल्स, बिल्डिंग्स एंड द रोड्स क्रिएटेड अ हीट इन द डेज. दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट. और यही तापमान जो है रात में कैसा हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब थोड़ा सा कम होता है. सो द क्राउडेड हाई राइजेज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस राइजेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज. इस प्रकार से नगर के जो भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं और जिन नगरों का तापमान, जिससे क्या होता है, तापमान जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द एयर प्रेशर. व्हाट इज द एयर प्रेशर? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द एयर above the pressure above us presses us with a great force on our bodies. However, we do not even feel it. This is because the air pressure us from all direction and our exerts the counter pressures. जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, और इफ यू विल द सरप्राइज टू, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो एयर प्रेशर है वो हमारे ऊपर
पड़ता है, यानी हमारे शरीर पर वायु का दाब पड़ता है और वी डू नॉट इवन फील इट, फिर भी हम इसको जो है महसूस करते हैं। बिकॉज क्योंकि द एयर प्रेशर अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, चारों दिशाओं से हम पर वायु का दाब पड़ता है और आवर बॉडी एक्सर्ट्स और काउंटर प्रेशर, जिसके कारण हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो उस वायु दाब के अगेंस्ट, उस वायु दाब के विपरीत चलने में हमें काफ़ी मुश्किल होती है। हम वायु दाब के अधिक होने के कारण उसके विपरीत दिशा में हम अधिक फोर्स लगाना पड़ता है चलने के लिए। द एयर प्रेशर is defined as the pressure exerted by the weight of air on the Earth's surface. As we go up the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at sea level and decreases with height. Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place. In areas where temperature is high, the air gets heated and rises. This creates a low pressure areas. Low pressure is associated with cloudy skies and the wet weathers. Now the air pressure is the defined as the pressure exerted by the weight of the air on the surface. पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु मंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। और ऊंचाई पर जाने पर जिस तरह से हम जितना ऊंचा पहुंच चलेंगे उतनी ऊंचाई पर जाने पर यह दाब जो है घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादलयुक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पर देख सकते हैं एयर प्रेशर के लिए। व्हाट इज द एयर प्रेशर? is the caused by the weight of the all air the atmosphere pressing down the earth. Air pressure changes with the height and also when air warms up cools down. Changes in air pressure cause change in the weather. Air pressure जो वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब के कारण ही जो है जिस तरह से ऊपर की ओर हम चढ़ने लगते हैं वायु का दाब तेजी से गिरने लगता है। टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड द विंड। ES 12/8 टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड। You also see in this diagram, in this picture, you can label the diagram that demonstrated in integration of the Earth's atmosphere and energy transfer conditions converting and the rationals. I can explain the reason for high and the low pressure areas. लो प्रेशर एरियाज के बारे में और जो उच्च दाब प्रेशर के एरिया हैं उसके बारे में। नाउ वी डिफाइन द विंड। The movement of air from high pressure areas to low pressure areas is called wind. You can see wind as wind at work as it blows dry leaves, drown
on the prevent of uprooted trees during a storm. Sometimes, when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. The movements of air, the high pressure areas to low pressure areas is called wind. उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को विंड कहा जाता है, यानी पवन कहते हैं. यू कैन सी विंड द वर्क, आपने विंड को वर्क करते देखा है. एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द प्रिवेंट द अपरूटेड ट्रीज ड्यूरिंग द स्टॉर्म. जब वह सड़क पर गिरी पत्तियों और उखाड़ फेंकती है और तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है. इज द कॉल्ड द विंड. एंड द थ्री टाइप्स ऑफ द लेयर and is divided. Winds can be broadly divided into the three types: permanent wind, seasonal winds, and the local winds. In permanent wind, the trade winds western the easterlies are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in the particular direction. जो परमानेंट विंड हैं वो एक निश्चित क्षेत्र में पूरे वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं. और जो सीजनल विंड्स हैं, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन. जो मौसमी हवाएं हैं वह मौसमी हवाएं ऋतुओं के चेंज होने पर परिवर्तित हो जाती हैं. लोकल विंड्स जो हैं, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया. छोटे जो स्थानीय हवाएं हैं, स्थानीय हवाएं एक समय में, एक दिन में या फिर एक साल में इन स्मॉल छोटे छोटे एरियाओं में ये जो हैं बहती हैं. फॉर एग्जांपल लैंड एंड द सी ब्रीज. उदाहरण के तौर पर लैंड पृथ्वी और जो सी ब्रीज हैं समुद्री लहरें, समुद्री हवाएं हैं. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. इट इज़ द कॉल्ड लू, जिसको हम लू भी कहते हैं. आपने देखा होगा कि जब लू चलती हैं तो ये लू जो है हर क्षेत्र में, चाहे वो साल भर हो या फिर किसी दिन, जो है एक छोटे से एरिया में चलती रहती हैं, जो लू कहलाती हैं. ये हॉट और ड्राई लोकल विंड्स हैं जो नॉर्थर्न प्लेन्स, इंडिया के नॉर्थर्न प्लेन्स में जो है अधिक चलती हुई दिखाई देती हैं. इन द विंड्स, अगर जो स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, यहाँ पर सीजन विंड्स के बारे में, परमानेंट विंड्स के बारे में और लोकल विंड्स के बारे में बतलाया गया कि ये परमानेंट विंड्स जो व्यापारिक पवनें हैं उनके बारे में, और सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स के बारे में. अगर हम विंड्स के बारे में देखें तो जैसा आपने देखा होगा, हवा के समय जब हवा तेज़ चलती है और उस समय अगर आप एक अम्ब्रेला लिए हुए हैं, एक छाता लिए हुए हैं, तो उस छाते को पकड़ पाना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ होती है कि हम उस छाते को नहीं पकड़ पाते हैं. नाउ इज द विद द डायग्राम ऑफ द मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम. ध्रुवीय पूर्वी पवन, पोलर ईस्टर्लीज. अर्ध ध्रुवीय निम्न दाब, सनातन पछुआ पवनें. उष्ण उच्च दाब अक्षांश. उत्तर पूर्वीय व्यापारिक पवनें हैं और भूमध्य रेखीय दाब है. उसके बाद ये हाई प्रेशर